हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी इमरान। देखिए, चैप्टर आपका चला है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जिसमें आपको टॉपिक आज मैं करा रहा हूँ आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले समझिए, आपको कभी किसी की बराबरी मत करो, हमेशा अपने बीते कल से बेहतर बनो। ठीक है, एक आप समझेंगे कि बराबरी किसी की नहीं करनी चाहिए, आप समझे उल्टा समझेंगे आप इस चीज़ की, लेकिन समझने की कोशिश करिए कि जब आप अपने कल से बेहतर करते हैं तो आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखाई देता है और आप सबसे आगे निकलते हैं। पहले बात याद रखिए, तो हमेशा एक चीज को याद रखिए, कभी किसी की बराबरी मत करो, हमेशा अपने बीते कल से बेहतर बनो। ठीक है, तो रिलेटिविटी आपकी यूनिट से है। तो चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें टॉपिक है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन हर किसी को पता है क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। हर किसी को पता है ये बात, जो जिसने नाइन्थ क्लास में फिजिक्स ली है या जो नाइन्थ से फिजिक्स पढ़ रहा है उसको पता है ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। देखो, स्टेट टाइम में हमने क्या किया था कि स्टार्टिंग में रिलेटिव हमने पढ़ी थी। ठीक है, नहीं ऐसे समझिए आप, स्टार्टिंग में हमने फिजिक्स का पढ़ा था, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन पढ़े थे, या न्यूटनीय फिजिक्स हमने पढ़ी थी। इसमें फिजिक्स में बहुत क्रांति आ गई थी। हमने समझा था कि फिजिक्स क्या है, कि वेलोसिटी क्या है, एक्सलेशन क्या है। इस न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, उनको समझ के हम समझ गए थे कि फिजिक्स क्या है। 3 नियमों से फिर आए थे, हमारी रिलेटिविटी आई थी। ठीक है, रिलेटिविटी जिसने बताया था कि स्पीड के बढ़ने पे जो टाइम है हमारा वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसने ही बहुत अच्छी क्रांति फिजिक्स में लाई थी, रिलेटिव थ्योरम ने। अब आया क्या निकल के, मास एनर्जी रिलेशन, जिसे बोलते हैं ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि जो एनर्जी होती है वो हमारे किसी प्रोडक्ट का जो जितना मास होता है उतनी एनर्जी उसमें प्रोडक्ट में होती है। मान लो अगर एम बराबर किसी में 1 kg मास है तो उसमें इतनी ही एनर्जी क्या होगी, फाइंड होगी, किसमें, किलो कैलोरी में। अब ये तो बात है कि हमारी इनके अनुसार। अब अगर प्रैक्टिकल इस चीज को समझें कि ई, अगर मैं एम बराबर 1 kg कोई भी कोयला ले लूं, कितना ले लूं, 1 एनर्जी कोई भी कोयला ले लूं। ठीक है, तो ई बराबर 1 × सी, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ तो समझिए 1 किलो कोयला से कितनी एनर्जी क्या है उत्पाद हो सकता है। समझिए इस चीज के लिए। तो उन्होंने वही चीज बनाई थी, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जो कि मास एनर्जी रिलेशन को, मास और एनर्जी रिलेशन को क्या रिप्रेजेंट करती है। तो जो आपकी थ्योरम है वो इस पर कराना कंप्लीट नहीं, क्योंकि कहीं पे आपका डेरिवेशन है, ठीक है, और कहीं पे आपकी क्या लैंग्वेज है। तो आपको कॉपी पर कराऊंगा टोटल डेरिवेशन, आप ध्यान से समझिए, पूरा डेरिवेशन मैं आपको कॉपी पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इतना है, समझ गए आप। ई बराबर एम सी स्क्वायर दी थी न्यूटन, और रिलेटिविटी की बात आपने ई बराबर एम सी स्क्वायर समझा, जिसको आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आपको दिखा दिया मैंने, कैमरा कितनी भी हम वैल्यू ले लें और कितनी वैल्यू निकल के आएगी सोच समझ नहीं सकते आपको। ठीक है, तो हमने कैसे पूरे को ड्राइव किया है वो आपको समझाऊंगा कॉपी पे, क्योंकि कहीं पे डेरिवेशन आपका, कहीं पे आपका लैंग्वेज है, तो हम वहाँ पे कंप्लीट करते हैं वहाँ पे। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक बार लिख लीजिए, आपके रिलेटिव थ्योरम के फिजिक्स, बीएससी की फिजिक्स के लिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा आता ही आता है आपका। ठीक है, तो चलते हैं कॉपी पर। देखिए, इसकी पहले आपको परिभाषा लिखनी है, जो मैंने आपको लैंग्वेज दे रखी है, आपको लिखनी है कि रिलेटिविटी का मोस्ट फेमस रिलेशन है रिलेटिविटी का, जो किसी बॉडी के मास एंड एनर्जी के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मास एंड एनर्जी के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक वस्तु में उसके मास के बराबर एनर्जी प्रेजेंट होती है, जो कि ई बराबर एम सी स्क्वायर होती है। वेयर एम बराबर बॉडी का मास, सी बराबर स्पीड ऑफ लाइट। तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन को निम्न प्रकार ड्राइव किया जा सकता है। कैसे? आइंस्टीन माना एम मास की कोई वस्तु या बॉडी वी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तब उसी पर लगने वाला बाह्य बल निम्नलिखित होगा। मान लो कोई बॉडी क्या है, वी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो उस पर लगने वाला बाह्य बल अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहता है कि एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी। आपने पढ़ा है सेकंड लॉ क्या होता है, एफ बराबर डी पी बराबर यहाँ पर क्या होता है आपका एम बी। ठीक है, जो कि मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को करते हैं। ठीक है, अब एम बी की वैल्यू हमें पी की वैल्यू हम पुट कर दी, तो एफ बराबर डी एम बी अपॉन डी टी। एम इसको किया हमने डिफरेंशिएट, तो एम को हमने बाहर ले लिया, तो डी अपॉन डी टी, प्लस यहाँ पे वी को बाहर ले लिया, तो डी एम अपॉन डी टी को पार्शियल डिफरेंशिएट कर दी इक्वेशन फर्स्ट। इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण बॉडी डी एस डिस्प्लेसमेंट तय करती है। डी एस क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आपने डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एस पढ़ा है कि जब किसी बॉडी पर हम वर्क करते हैं तो उसमें कितना फोर्स लगता है, और फोर्स लगकर उस पर क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हम डी से फाइंड करते हैं। हमने क्या पे डी एस डिस्प्लेसमेंट दे दिया। बट वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी वही आइंस्टीन की वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, किसी बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। मतलब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स की वर्क करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, चेंज के बराबर होता है। कैसे? डी डब्ल्यू बराबर डी के, उस हमने एनर्जी की
और डी का मतलब उसमें बॉडी में चेंज, डी का मतलब चेंज को यहाँ पर शो कर रहा है। वर्क किया और काइनेटिक एनर्जी में हमारा चेंज हुआ, इसको क्वेश्चन हम सेकंड दे दिया। फ्रॉम सेकंड से देखेंगे डी के बराबर एफ इंटू डी एस, क्योंकि डब्ल्यू वर्क क्या होता है एफ इंटू डी एस, किस में हमने फोर्स लगाया और डी एस का उसमें डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हुआ, तो डी के बराबर एफ इंटू डी एस। फ्रॉम फर्स्ट हमने वैल्यू पुट कर दी एफ की, एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी इंटू डी एस। डी के बराबर एम इंटू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी डी एस की, प्लस वी डी एम अपॉन डी टी इंटू डी एस, बट वी बराबर डी एस अपॉन डी टी। डी के बराबर एम बी इंटू डी वी, क्योंकि डी एस अपॉन डी टी बराबर वी होता है, तो हमने यहाँ पे कितना हो जाएगा एम बी इंटू डी वी प्लस वी और डी एस अपॉन डी टी, वी स्क्वायर बन गया आपका वी ए और डी एस अपॉन डी टी इतना डी बी स्क्वायर बन गया और आपका ये डी एम, तो इक्वेशन हमने इसको थर्ड मान लिया। अब बट रिलेटिविटी में किसी मूविंग पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मास निम्नलिखित होता है। ये मैं रिलेटिविस्टिक मास के बारे में इससे पहले वीडियो में बताता दी, इससे न्यूमेरिकल्स को मैंने कराया। एम बराबर एम नॉट रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम देखेंगे एम स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर अपन वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए काफ़ी ज़्यादा चैप्टर मैंने करा दी, वो को मिलेंगे प्लेलिस्ट में जाकर। तो क्या किया कि एम स्क्वायर को इधर ले गए और अब हमने क्या किया बराबर में ले लिया तीनों वस्तुओं को, तो एम स्क्वायर बराबर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर। तो एक बार से मल्टीप्लाई की तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इधर जाकर देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसमें हो जाएगी, सी स्क्वायर वन बनेगा यहाँ पे, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, तो ये लिख लिया, माइनस लगेगा फिर एम स्क्वायर बी एस का, इसकी मल्टीप्लाई सीधे वी से एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर दोबारा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट एट कांस्टेंट, तो 2m dm सी स्क्वायर माइनस के 2m dm इंटू वी स्क्वायर, हमने क्या किया इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए हम इसको क्या एम नॉट वी स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना, तो 2m dm इसको हम डिफरेंस किया इंटू सी स्क्वायर माइनस इसका 2m इंटू डी एम, इसको हम क्या किया डिफरेंस किया 2m स्क्वायर के लिए, तो एम स्क्वायर का m और डी एम हो गया इसका और v का वी स्क्वायर, प्लस फिर हम v का करेंगे तो एम स्क्वायर 2b इंटू डी बराबर 0, एक बार एम स्क्वायर का एक रूम वी स्क्वायर का बराबर 0, इसको एम नॉट में तो आप स्क्वायर हो जाएगा आपका 0, 2m dm सी स्क्वायर माइनस 2m dm वी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 2b डी बराबर 0, 2m यहाँ से हमने कॉमन ले लिया फुल वैल्यू से, तब हमें मिला कि सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम बी डी बराबर 0, सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम बी डी बराबर 0, 2m को हम क्या ले गए 0 की तरफ, तो सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम बी डी इंटू बराबर 0, एम वी डी वी प्लस बी स्क्वायर डी एम बी डी वी प्लस बी स्क्वायर डी एम बराबर सी स्क्वायर डी एम, मतलब जो टोटल ये दोनों वैल्यूज हम 0 के उधर ले गए, तो माइनस वाले किस में हो गया आपकी प्लस में। अब कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, डी के बराबर सी स्क्वायर डी एम, देखिए डी के बराबर डी की वैल्यू हमारी क्या निकल गई थर्ड में, यहाँ पे डी के बराबर एम बी डी प्लस बी स्क्वायर डी एम निकल का आई, तो यहाँ भी हमारी सेम निकल का आई एम बी डी प्लस बी स्क्वायर डी एम, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डी के बराबर सी स्क्वायर डी एम लिख सकते हैं, कितना डी के बराबर सी स्क्वायर डी एम लिख सकते हैं। माना बॉडी के मास में एम नॉट से एम तक चेंज होता है, मान लो हमने कोई बॉडी का मास माना उसमें क्या चेंजिंग भी हमने देखा एम नॉट से एम तक, तब उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निम्नलिखित होगी, क्योंकि के बराबर एम नॉट से एम तक, तो डी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर डी एम, तो के बराबर एम नॉट टू एम सी स्क्वायर डी एम बराबर सी स्क्वायर हमने कर लिया बाहर और डी एम हो गया, यहाँ पे वन वन मान सकते हैं, तो जब वन का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो एम माइनस एम नॉट अपर माइनस लोअर, तो के बराबर एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वेशन 6। अब इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि किसी मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उसके मास में चेंज एंड स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर की इक्वल होती है, मतलब हमने क्या किया इसके मास में चेंज एम माइनस एम नॉट और लाइट का जो स्क्वायर है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इस इक्वेशन में टर्म एम नॉट सी स्क्वायर को बॉडी की रेस्ट एनर्जी कहते हैं और ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एम नॉट के लिए, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं रेस्ट एनर्जी, अर्थात ई नॉट बराबर एम नॉट सी स्क्वायर होता है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कितना कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग किसी मूविंग बॉडी की टोटल एनर्जी उसकी रेस्ट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की सम की इक्वल होती है, मतलब मूविंग बॉडी जो आपकी होती है उसकी टोटल एनर्जी ई जो होती है हमारी उसकी रेस्ट एनर्जी, रेस्ट ई नॉट मान सकते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल होती है, ई बराबर ई नॉट प्लस ई के। इससे में कोई मतलब नहीं है, हम लिखें तो लिख दें, कोई भी इससे फर्क आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। लैंग्वेज देख लीजिए लेकिन लैंग्वेज लिख के आइए, मेरा ही मानना है, ओके। तो टोटल एनर्जी बराबर रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ई बराबर ई नॉट प्लस के रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ई बराबर एम नॉट सी स्क्वायर ई की वैल्यू प्लस के की वैल्यू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, दोनों वैल्यू लगा दी हमने, अंदर मल्टीप्लाई की सी स्क्वायर का एम नॉट सी का एम नॉट सी स्क्वायर करें, ई बराबर एम सी हमारी इक्वेशन आप निकल के आ गई। तो यही आइंस्टीन का फेमस मोस्ट एनर्जी रिलेशन है, जो कि मास एनर्जी की भी यूनिवर्सल इक्विवेलेंस, जो कि यूनिवर्सली इक्विवेलेंस मतलब तुल्यता को रिप्रेजेंट करता है, मास और एनर्जी की भी रिलेशन को देता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग किसी बॉडी किसी मास एम के कारण
एम सी स्क्वायर एनर्जी संबंध रहती है, या मास ई बराबर एम बराबर ई नॉट अपॉन सी स्क्वायर, एम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, एम नॉट अपॉन सी स्क्वायर हमेशा एनर्जी से संबंध रहता है। अतः यदि किसी प्रकार से किसी बॉडी को एनर्जी दी जाए तो जो उसका मास बढ़ जाता है, अर्थात हॉट वस्तु का मास कोल्ड बॉडी से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ई जो आपकी एनर्जी होती है, क्या हीट को ही तो हम बोलते हैं एनर्जी, क्या बोलते हैं हीट को ही, तो हमेशा क्या होना चाहिए, जो आपकी बॉडी है हीट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब हॉट बॉडी का कोल्ड बॉडी से मास ज़्यादा होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, एनर्जी मास रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कैसे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।